सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। कृषि में कीट और रोग हमेशा ही किसानों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। कीटों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फसलों पर कीटनाशक की एक बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। रसायनों का प्रयोग खेती में जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण हेतु बहुत ही नुकसानदायक होता है। रासायनिक कीटनाशक जो हैं वो काफी महंगे और हानिकारक होते हैं, इसलिए कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि किसानों या मजदूरों को रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव के समय सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि कीटनाशकों का बुरा असर उनकी सेहत पर ना पड़े और संसाधनों की भी बर्बादी ना हो। लेकिन आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे बहुत से ऐसे जैविक तरीके हैं कि जिन्हें अपनाकर कीटों पर नियंत्रण कर किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है और साथ ही पैसों की बचत कर पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकता है। तो इन्हीं सभी बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरदेव चौधरी, जो कि साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत है। हमारा नाइफ में जैसे प्लांट वैरायटी के साथ साथ में एक प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि पौध संरक्षण एक एरिया है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। उसमें उन तमाम पद्धतियों को हम कोशिश कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती है, जिसमें आता है टीके बेस्ड यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से हमें कुछ पद्धतियाँ मिलती है कि अमुक पौधे का उपयोग करके आप अमुक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं फसल में। तो उनको हम यहाँ पे दो तरीके से कार्य कर रहे हैं। उसमें एक तो हो गया कि अगर वो अमुक पौधे का उपयोग कर रहे हैं और वो अमुक पौधा लिटरेचर में रिपोर्टेड नहीं है कि किसी भी फसल में कीट नियंत्रण के लिए, तो हम उसका ट्रायल करके टेस्टिंग करके उसको पेटेंट फाइल करते हैं, जिससे क्या है कि उसकी जो बौद्धिक संपदा संरक्षण हम किसान उसका इनोवेटर का कर सकें, तो वो करते हैं। साथ साथ में उसका संस्थाओं के माध्यम से और हमारे यहाँ से हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो उस पेस्ट के अगेंस्ट में यानी उस पेस्ट को कितना प्रतिशत वो इफ़ेक्टिव है, उपयोग उसका कंट्रोल हो रहा है। फिर उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं हम कि जिसमें उसमें हम अगर हमको उसका एक फॉर्मेशन बना के एक मार्केट में या इंडस्ट्री को हम अप्रोच करें, या इंडस्ट्री कभी कभी इंडस्ट्री खुद भी ये देखती है कि उसको नए प्रोडक्ट चाहिए तो वो NIF को कॉन्टैक्ट करती है, तो वो उसके प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में फार्म किसानों के लिए लेके आए। दूसरा तरीका एक यह है कि हम जो ये जिस तरह से आप बताया कि बहुत अंधाधुंध रसायनों का उपयोग हो रहा है, वो चाहे आप पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो, वो उसमें केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का काफ़ी उपयोग हो रहा है रसायनों का, तो उसको हम कैसे कम करें, इसके लिए हमने एक युक्ति निकाली कि हम किसानों को एडुकेट करें, शिक्षित करें कि उनके आसपास ऐसी वनस्पति उपलब्ध है जिनसे वो कुछ पौधों को मिला के पेस्टिसाइड बना के अपनी फसल में कीट नियंत्रण या बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसानों के खेत पर जाके वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी, किसानों को इकट्ठा करके उसके आसपास की वनस्पति को हम लेके आते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये देखो पौधा आपके पास में यहाँ पर लगा हुआ है, इससे कीट नियंत्रण होता है, इसको इन 4 पौधों को मिला के बनाने की पद्धति ये है। तो यानी कि एक तरह से मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हम वहाँ पे करते हैं, फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन बना के फिर उसको स्प्रे करना, फिर उसमें और वो
कैसे किस तरह से कब करना, कैसे करना। इवन हम ये भी देखते हैं कि किसान को ये भी हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो ये भी बताते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरे खेत में इस कीट का अभी प्रकोप है, तो आप उसको देखो, समझो पहले। ऐसा तो नहीं है कहीं आप बेनिफिशियल इंसेक्ट को ये कीट मान लिए, तो वो भी एक एरिया है। तो हम किसानों को इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एजुकेट करते हैं कि भाई आपका कौन सा इंसेक्ट है वो जो नुकसान कर रहा है, कौन सा आपका मित्र कीट है, जिससे क्या है कि आप किसको नियंत्रण करना है। तो वो फॉर्मुलेशन हम वहाँ किसान के खेत में बनाना सिखाते हैं, उपयोग करना सिखाते हैं, और उस तरह से इस जो अंधाधुंध उपयोग है केमिकल का, जो रसायन है, उसको हम कम करें। और इसके साथ साथ में अगर इसका लोड कम होगा तो आप सब हम जानते हैं, चाहे वो मानव स्वास्थ्य हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे हमारा वातावरण हो, सब पे ही एक अच्छा प्रभाव रहेगा। यानी कि केमिकल का जो है विपरीत प्रभाव कम होगा। साथ में किसान को एक ये भी अवसर मिलेगा कि वो अपने खेत में जो केमिकल का खर्चा लगा रहा था उसमें भी कटौती होगी, यानी कि किसान की इनपुट कॉस्ट में बचत हो। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा नीम के बारे में। सब जान, नीम ऐसा एक पॉपुलर पेड़ है जिसकी पत्तियाँ, निम्बोली, ऑयल सब उपयोग होता है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में किसानों उपयोग भी करते हैं। चाहे नीम खली हो, चाहे नीम का अर्क हो, नीम ऑयल भी मिलता है मार्केट में, पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी उसकी है, वो कीट नियंत्रण करते हैं। उसके साथ में आपको मैं बताऊं निर्गुंडी है, जैसे उसका बहुत अच्छा कीट नियंत्रण में उपयोग किया जा सकता है। साथ में जैसे बहुत सारे ऐसे वीड हैं, खरपतवार है, जो हमारे लिए सिरदर्द भी बने हुए हैं। उसमें चाहे कांग्रेस ग्रास हो, पार्थिनियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, लैंटना कैमरा एक वनस्पति होती है, वो उसके आसपास कोई जब वनस्पति हो दूसरी होती नहीं, अगर वो होती है तो, लेकिन उसका पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। साथ में इसके जैसे पोंगे में पिन्नाटा, ये अंग्रेजी वर्ड है लेकिन इसको बोलते हैं करंज है। इसके साथ में आप अनोनासोकोमोसा जिसको बोलते हैं, सीताफल है। तो इनके ऐसे पौधे हैं जो आसपास में उनके मिलते हैं। साथ में जब हम उस तरफ जाते हैं तो हमारा देश क्या है कि देखो एग्रो बायोडाइवर्सिटी रिच हॉट स्पॉट्स बहुत हैं देश में। और जब उसकी लोकल वनस्पति जैसे जिस तरह से हमारे पास प्रैक्टिस आती है, तो जैसे नॉलेज है हमें, तो हम किसानों को वो चीज़ें बताते हैं। ये तो कॉमन पौधे हो गए जिसे आराम से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ वनस्पति ऐसी होती है जो जिनकी अच्छी पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी है। जैसे हम जाएंगे आसाम में, तो आसाम में ऐसे बहुत सारे, जैसे हम गए थे वहाँ पे, तो कॉन्जुगेट से पौधे हैं, एक मतलब अलग अलग पौधे हैं, वो उनका अपना एक नाम है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी है, तो किसान उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पेस्टिसाइड के जो पौधे हैं उनका जब हम देखते हैं, लिटरेचर चेक करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई जो हमारी ज़मीन है, पानी है, या वातावरण में या फसल पे उसका कोई विपरीत प्रभाव पड़े, तरह से रिपोर्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी कुछ रिपोर्ट्स जैसे आक धतूरा की है, जो कैलोट्रोपिस और धतूरा हम बोलते हैं, तो उसको हम जैसे टोबैको है, तो गवर्नमेंट भी उसको कह रही है कि भाई उसको आप मत लो, तो हम भी किसानों को सजेस्ट करते हैं। हालांकि उन तीनों प्लांट की बहुत अच्छी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे किसानों को जैसे किसी तरह की कोई रिपोर्ट आती है या किसी तरह का कोई स्टडी सामने आती है, तो हम किसानों को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हम जैसे कैलोट्रोपिस है, धतूरा है, तंबाकू है, इनके उपयोग के लिए उनको मना करते हैं। इसमें दोनों बातें हैं। किसान अभी क्या है कि किसान का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम खेती है, तो वो कभी भी ये रिस्क लेने में डरता है कि वो नई पद्धति को अडॉप्ट करे या अपनाए और कहीं नुकसान ना हो जाए। तो जब पहली बार हम जब ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, तो कुछ किसान तो होते हैं, जैसे उसमें आपको 5% किसान या 5 से 10% किसान ऐसे होते हैं जो थोड़ा रिस्क लेने की एबिलिटी रखते हैं। तो वो एक छोटे से एरिया में वो जो हम बता रहे हैं उसको करके देखने की इच्छा रखते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो वो किसानों को देख के उस पद्धति को अपनाते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने देखी है कि किसान को समझाने के लिए एक बेस्ट तरीका ग्रुप लर्निंग जो एक्टिविटी है वो बड़ी कारगर है। तो वहाँ पे किसान हेजिटेट रहते हैं थोड़ा सा, वो क्वेश्चन आंसर भी बहुत करते हैं। और वो क्या होता है कि जब हम बनाने की बात करते हैं बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, कितना ग्राम ये लेना है, कितना ग्राम वो लेना है, कितना पानी मिलाना है, तो वो पूरा एक पद्धति हमें बतानी होती है उनको, फिर वो बनाते हैं। उसके बहुत सारे किसान मिले भी हैं। जिस तरह से धीरे धीरे ये जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है, जो रसायन के जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, तो इससे किसान अभी इसमें मूवमेंट शुरू है कि वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं। चाहे वो उससे खेती का कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, उस हिस्से में ये ऑर्गेनिक खेती करके देख रहे हैं कि हाँ ये क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से वो देख के सीख रहा है। इसमें लागत सिर्फ बनाने की लागत है, पौधे आसपास मिलते हैं उनके, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इससे क्या होगा, जैव विविधता संरक्षण भी होगा। कभी कभी होता है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमें देखने को मिलते थे पहले और अभी वो मिलते नहीं हैं, यानी कि हमारी जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अभी किसान को ये पता चल गया कि नहीं मुझे ये पौधा तो काम आता है मेरे,
तो मैं तो उसको बचा के रखूँगा, तो उसको पौधे को लगाएगा, 4 पौधे और एक्स्ट्रा लगाएगा, जिससे क्या होगा कि पौधों में जो हमारी जैव विविधता का जो संरक्षण है वो भी अपने आप शुरू हो जाएगा। हमें उसके लिए कोई बड़ा मूवमेंट चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये कॉन्सेप्ट है और जो टीके बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और अच्छी दिशा में एक कार्य है, जिससे कि किसानों को अपने जो लगाव रहेगा खेती से और उसके आसपास के पौधों से। डॉक्टर हरदेव चौधरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.